नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज की क्लास में हम कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। गांधी जी का पहली बार छत्तीसगढ़ यात्रा को समझेंगे। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को देखेंगे और छत्तीसगढ़ में स्वराज दल को देखेंगे। इसके अलावा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित होगी। आइए जानते हैं आज का पहला टॉपिक है आज का कंडेल नहर सत्याग्रह, जो हुआ था 1920 में। किसके द्वारा किया गया था? कंडेल ग्रामवासियों द्वारा। इसके सूत्रधार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये हुआ क्यों था? कंडेल ग्राम को 10 वर्षीय कर के अनुबंध के लिए अंग्रेजों ने बाध्य किया था और इसी कारण जो है कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया था। आइए विस्तार से घटनाक्रम को समझते हैं। अगस्त 1920 ग्रामवासियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया, किंतु ब्रिटिश नौकरशाही ने इसका परवाह न करते हुए ग्रामवासियों से 4,303 रुपए की रकम जो है जबरन वसूल करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया। कुर्की वारंट मतलब नहीं दोगे तो कुछ न कुछ आपका हम अधिग्रहित कर लेंगे। सितंबर 1920 में कंडेल ग्राम में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में नौकरशाही के अत्याचारों से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल ने लोगों को अवगत कराया कि ये लोग जो है आपका शोषण कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह जो है 5 महीने तक जारी रहा। कर्मचारियों का जो है अत्याचार और उग्र होते गया। इसी परिप्रेक्ष्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने चाहा कि चूंकि गांधी जी जो है अभी कलकत्ता अधिवेशन के लिए व्यस्त हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों न उनको बीच में रोक कर जो है यहाँ सत्याग्रह कर लिया जाए, है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिसंबर 1920 में कलकत्ता के लिए रवाना हुए ताकि गांधी जी को जो है परिस्थिति के बारे में समझाया जा सके और उन्हें यहाँ बुलाया जा सके और सत्याग्रह किया जा सके, है ना। इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, है ना। अब चूंकि बुलाने गए हैं तो गांधी जी का आगमन होगा, तो गांधी जी का आगमन जो है 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में हुआ, है ना। गांधी जी के साथ एक प्रसिद्ध नेता शौकत अली भी थे, जो गांधी जी के साथ पहुंचे थे, है ना। गांधी जी के आने का उद्देश्य था कि असहयोग आंदोलन के लोगों से समर्थन प्राप्त करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डाला और जनता को गुलामी की जंजीर तोड़ फेंकने का आह्वान किया, है ना। इसका सपोर्ट भी आगे देखेंगे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों ने अपना क्या कहना चाहिए सपोर्ट दिखाया, है ना। गांधी जी का सबसे पहले रायपुर में संबोधन देखते हैं। रायपुर में गांधी जी ने यहाँ की जनता को पहली बार जिस स्थान पर संबोधित किया वही क्या कहलाता है? गांधी चौक कहलाता है ना। महिलाओं को संबोधित किया उन्होंने। कब? 21 दिसंबर 1920 को धमतरी से वापस आकर कहाँ? ब्राह्मणपारा में। किस जगह? आनंद समाज लाइब्रेरी में, है ना। इसके बाद उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए महिलाओं से स्वेच्छा से राशि देने की बात की, क्योंकि इस समय तक जो है तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। किससे? वो साइमन गो बैक वाले से डंडा उनके सिर पर लगा था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु पश्चात जो है चूँकि बाल गंगाधर तिलक की एक प्रमुख ये मांग ये थी कि स्वराज दल का गठन किया जाए, तो तिलक स्वराज फंड करके एक फंड बनाया गया था, उसमें धन एकत्रित किया जा रहा था असहयोग आंदोलन के लिए, है ना। और चूंकि महिलाओं से स्वेच्छा से राशि देने की बात कही, वहाँ उपस्थित महिलाओं ने जो है 2,000 रुपये का आभूषण जो है उतार कर उन्हें प्रदान किया कि लीजिए आप असहयोग आंदोलन के लिए हमसे जो भी बन पड़ा ये हमने आपको दिया। उसके बाद गांधी जी का धमतरी में संबोधन कब हुआ था? 21 दिसंबर 1920 को, है ना। 21 दिसंबर 1920 को शौकत अली जो है शौकत अली के साथ गांधी जी 11 बजे धमतरी पहुँचे।
मकई बंद चौक में उन्होंने जनता को संबोधित किया, है ना। जानी हुसैन के बाड़े में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जहां उनके भाषण की व्यवस्था थी, तो उनका कार अंदर नहीं जा पाया, है ना। अब कार अंदर नहीं गया तो वहाँ के एक व्यापारी हैं, कौन, कच्छी व्यापारी उमर सेठ, है ना। उन्होंने उनको जो है कंधे पर बिठाकर मंच तक पहुँचाया। प्रसिद्धि देखिए गांधी जी की, पॉपुलैरिटी देखिए उस समय की, है ना। तहसील के प्रतिष्ठित जमींदार कांग्रेसी नेता बाजीराव कृदंत ने धमतरी नगर वासियों को की ओर से जो है 501 रुपए की थैली देकर गांधी जी का स्वागत किया, है ना। धमतरी में गांधी जी ने नथुजी जगताप के यहाँ फलाहार ग्रहण कर तहसील के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से देश प्रेम और असहयोग के भावी कार्यक्रमों में सक्रिय रहने की अपील की। धमतरी से रायपुर आते समय हजारीलाल जेल ने उनका जो है कार चलाया। ये सब घटना का महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए सबको बताना है आपको, है ना। अब समझते हैं असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़, है ना। असहयोग आंदोलन अर्थात नॉन कोऑपरेशन, अंग्रेजों के किसी भी कार्य का सपोर्ट नहीं करना, और इसके अंतर्गत कई लोगों ने पद का त्याग किया, कई लोगों ने उपाधि का त्याग किया, कई लोगों ने उनके वस्तु का त्याग किया, है ना। इस प्रकार से उनको शासन प्रशासन चलाने में सहयोग ना देना, है ना। अब भाई यदि आपको शासन चलाना है तो जनता का सहयोग चाहिए, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा। और यदि जनता सहयोग नहीं देती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, है ना। धारा 144 लागू करना पड़ेगा अभी के डेट में। तो जनता का सहयोग यदि ना मिले और जनता ने सोच लिया कि हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, यही कहलाया असहयोग आंदोलन, है ना। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लोगों ने अपने से विदेशी वस्तुओं को जलाया, किस प्रकार से जो है अपने पदों का त्याग किया, किस प्रकार से अपनी उपाधियों का त्याग किया, धीरे धीरे समझेंगे, है ना। बिलासपुर जिले में सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से? रतनपुर से। असहयोग आंदोलन काल के प्रमुख राष्ट्रवादियों में कटघोरा के मनोहर लाल शुक्ल, मुंगेली के गलपत लाल, जांजगीर के हाफिज जी और रतनपुर के पुरुषोत्तम दास भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्यों की बात करें तो रायपुर से वामन राव लाखे, बैरिस्टर ठक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सखाराम दुबे। यदि आप बिगिनर हैं तो ये सब चीज़ें आप पहले से याद करते चलिए, आगे चल के बहुत काम आती हैं। बिलासपुर से बात करें तो ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बद्रीनाथ साव और गजाधर साव जो है शामिल हुए। गजाधर साव मुंगेली से। धमतरी से नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव दीक्षित असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, वी.वाई. ताम्रकर और रत्नाकर झा जो है शामिल हुए। नागपुर में असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद कौन कौन से घटनाक्रम हुए छत्तीसगढ़ में, इसको सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में जानते हैं। वकालत का त्याग। रायपुर से जो है रामदयाल तिवारी, यादवराव देशमुख, पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत का त्याग किया। उस समय वकालत जो है एक प्रमुख कहना चाहिए प्रोफेशन था। जैसे एक टाइम पर चला कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इस समय के दौर ये था कि मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा, बात अर्थात वकील बनेगा। दुर्ग से जो है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा ने वकालत का त्याग किया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र ने वकालत का त्याग किया। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डी.के. मेहता ने वकालत का त्याग किया। और धमतरी से रामनारायण तिवारी ने वकालत का त्याग किया। अब जिला परिषद में जो है चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनता शासन प्रशासन में यदि सहयोग ना करे तो यही असहयोग कहलाएगा। और चुनाव का बहिष्कार कर देना मतलब आप सरकार को नहीं मान रहे हो, है ना। यादवराव देशमुख ने जिला काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाजीराव कृदंत ने प्रांतीय विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। बैरिस्टर थेंकर ने चुनाव का बहिष्कार किया जो विधानसभा के उम्मीदवार थे। इसी प्रकार से पंडित रविशंकर शुक्ल, सी.एम. ठक्कर, काजी शमशेर खान, बद्री प्रसाद ने भी अपने अपने त्याग पत्र दे दिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में, असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उपाधियों का त्याग को समझते हैं।
राय साहब, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर एवं सेठ गोपी किशन को राय साहब की उपाधि दी गई थी, जिसका उन्होंने त्याग कर दिया। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। काजी शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि त्याग दी। वामन राव लाखे ने राव साहब की उपाधि जो है त्याग दी, और वामन राव लाखे के राव साहब की उपाधि त्यागने के पश्चात जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से अलंकृत किया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत, है ना, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया। ये पंचायत का जो फिनोमिना है, ये कहना चाहिए कि बहुत पहले से था, लेकिन बहुत बाद में चलकर जो है पूरे देश में लागू हुआ था, है ना। राष्ट्रीय पंचायत धमतरी गठन कब हुआ था? 11 फरवरी 1921। मंत्री कौन थे? बाजीराव कृदंत। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 4 मार्च 1921 को गठित किया गया, और इसके मंत्री थे सेठ जसकरण डागा, है ना। खादी प्रदर्शनी कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1921। कहाँ? रावण भाटा मैदान, रायपुर में। अंजुमन बेगम ने 13 अक्टूबर को यह प्रदर्शनी केवल महिलाओं के लिए आयोजित किया, जिसके संचालन का दायित्व अंजुमन बेगम को दिया गया था, है ना। असहयोग आश्रम 1921 में स्थापित, किसके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा व भगवान दीन के द्वारा। इन्होंने अपने घर को ही जो है असहयोग आश्रम के रूप में परिणत कर दिया था। गोवध निषेध आंदोलन 1921 में किसने चलाया था? महंत नयन दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। राज महंत नयन दास के नेतृत्व में करमनडीह बाजार सत्याग्रह जो है सुप्रसिद्ध है। करमनडीह बाजार सत्याग्रह किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुआ था? राज महंत नयन दास के नेतृत्व में। क्या नारा दिया गया था? गुरु अंजोर दास ने गोवध निषेध का नारा बुलंद किया गया था, है ना। गोवध निषेध आंदोलन में बलौदा बाजार तहसील जो है अग्रणी रहा गोवध निषेध आंदोलन में, है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना हुई थी, किसको तक की त्यागते हुए? कहना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो शासन प्रणाली थी उसको त्यागते हुए राष्ट्रीय पंचायतों का गठन इसलिए किया गया था ताकि उसमें जो है आपसी विवाद जो अपने बीच में है उसको निपटाया जा सके, है ना, मामलों को निपटाया जा सके। उसी प्रकार से शिक्षा की दृष्टि परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी अंग्रेजी स्कूलों को छोड़कर। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की बात करें तो 5 फरवरी 1921 को स्थापित की गई, जिसके लिए भवन दान जो है गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन ने दिया। संचालक मंत्री इसके वामन राव लाखे थे। माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी ने इसमें सहयोग किया, है ना। शैक्षणिक कार्य जो है विनायक पाल, सूरज पाल ने किया, और राशि एकत्र माधवराव सप्रे ने किया था। कितना? 10,000 रुपये। 1924 में रायपुर स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय अंतिम रूप से बंद हो गया। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय जुलाई 1921 में स्थापित हुआ। स्थापना करता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इन्होंने स्वयं के खर्चे पर अपने ही भवन में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, है ना। इसी प्रकार से बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1921 में। कहाँ? जूना बिलासपुर में। स्थापनाकर्ता कौन थे? डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र। अध्यापक इसमें थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। राजनांदगांव में इस प्रकार 1921 में। शिक्षा मंडल, मध्य प्रांत के सभी राष्ट्रीय पाठशालाओं के लिए जबलपुर में शिक्षा मंडल की स्थापना की गई। बिलासपुर के ई राघवेंद्र राव एवं बैरिस्टर छेदीलाल ने इस शिक्षा मंडल के सदस्य निर्वाचित किए गए। मद्य निषेध कार्यक्रम, है ना। मद्य निषेध जो है, मद्य जो है उस समय से राजस्व का एक साधन था, है ना। और मद्य निषेध मतलब इसका बायकॉट कर देने से क्या है कि उनके राजस्व में कमी आएगी, तो वो सारे काम किए जाएंगे जिनसे उनको राजस्व में घाटा हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत जाए, उनको शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत जाए। किनको? अंग्रेजों को, है ना। रायपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम कब चलाया गया? 7 फरवरी 1921। कौन नेतृत्व करता थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं कुतुबुद्दीन, है ना। बिलासपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम फरवरी 1921 में चलाया गया।
स्थानीय युवा सत्याग्रहियों द्वारा चलाया गया। धमतरी की बात करें तो फरवरी 1921 में चलाया गया, नारायण राव मेघावाली के द्वारा, है ना, मेघावाले के द्वारा सॉरी। रायपुर में आश्रमों की स्थापना देखते हैं। असहयोग आश्रम की स्थापना जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी 7 फरवरी 19 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। खादी आश्रम की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल एवं वामन राव लाखे ने किया था। कब? 1921 में। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1921 को। कहाँ हुआ था? सनिचरी पड़ाव बिलासपुर में। अध्यक्ष इसके कौन थे? अब्दुल कादिर सिद्दीकी। सचिव इसके कौन थे? ई राघवेंद्र राव। स्वागताध्यक्ष कौन थे? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। और इसी के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के भाषण के समय जो है बिजली गुल हो गई। उसी वक्त माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, जिस प्रकार से ब्रिटिश बिजली गुल हो गई है उसी प्रकार शासन भी इनका गुल हो जाएगा, है ना, फक पड़ जाएगा, फीकी पड़ जाएगी। उर्दू शब्द है फक, है ना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी, इसी के बाद गिरफ्तारी भी हो गई इनकी 12 मई 1921 को। गिरफ्तारी स्थल जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल लाया गया, है ना। 8 माह का जो है कठोर कारावास की सजा दी गई। और चूंकि सजा दी गई, वो खाली जेल में रहकर उन्होंने रचनाएं की। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, इन तीनों रचनाओं की तीनों की जो है रचनाएं की। और पुष्प की अभिलाषा की बात करें तो 14 फरवरी 1922 को जो है पुष्प की अभिलाषा नामक पत्रिका की रचना की थी, है ना। पत्रिका नहीं, ये पद्य है ना, विशेष तरह। चाह नहीं में वही वाला, चाह नहीं में वो जो फूलों में गूथा जाऊं, है ना, इसी वाला एक कुछ था। रिहा कब हुए? 4 मार्च 1922 को। कर्मवीर पत्रिका, राष्ट्रीय जागरण देश के राजनीतिक घटनाक्रमों से सामान्य जनता को परिचित कराने के उद्देश्य से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से किया? जबलपुर से आरंभ किया था। कर्मवीर पत्रिका कब से शुरू किया था? 17 जनवरी 1920 से। उन्नीस 1921 से 22 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। रायपुर में जिला परिषद का गठन हुआ था 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत प्रवास का विरोध हुआ था 17 मार्च 1921 को। किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। राष्ट्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था कब? 1921 को। किसका आगमन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। मध्य प्रांत कांग्रेस कमेटी का विशेष बैठक कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, इसके बारे में जान लेते हैं। 21 फरवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। यह असहयोग आंदोलन के समय चलाया जाने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है ना। इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। सर्वप्रथम श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिनका मुकदमा जो है रायपुर स्थित बैजनाथ पंडा के अदालत में चलाया गया था। इस सत्याग्रह का कारण क्या था? वन अधिकारी जो है आदिवासियों से बिगाड़ लेते थे तथा आरक्षित वनों में आदिवासियों के वन प्रवेश एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाते थे। अब भाई, जहां आदिवासियों की बात आती है तो छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और इनके कहना चाहिए कि आजीवन का प्रमुख स्रोत ही है जंगल। और ये जंगल जमीन को लेकर जो है बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। और इन्हीं चीज़ों को यदि आप इनसे छीनने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही
इसका विरोध जो है सामान्य जनता करेगी, आदिवासी करेंगे, और इसी के तहत जो है ये कहना चाहिए कि सत्याग्रह हुआ। कौन सा? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। आईसीएस अधिकारी बेली जनार्दन प्रसाद एवं सब इंस्पेक्टर राम दुलारे ने इसका दमन किया। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की सजा, नारायण राय मेघावाले को 8 वर्ष की सजा और अवध राम गौड़ को 6 माह की सजा दी गई। रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन कब हुआ था? 23 मार्च 1922 को। श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका कब आई थी? मई 1922 में। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया गया था, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का संपादन किया था। चाह नहीं मैं सुरबाला की बालों में गुथा जाऊं, ऐसा कुछ कविता था, याद नहीं आ पा रहा है मेरे को ढंग से। कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका की बात करें तो इसमें कुल पृष्ठ 18 थे। इसके मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते हुए दिखाया गया था। यह एक हस्तलिखित पत्रिका है। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। 21 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेंद्र मिश्र ने श्री कृष्ण जन्मस्थली समाचार पत्र को किताब के रूप में संकलित एवं संयोजित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। स्वराज प्राप्ति समिति कब बनी थी? 1922 में। कहाँ बनी थी? कवर्धा में। संस्थापक कौन थे? गणपत सिंह थे। स्वराज दल। कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आया, जिसे स्वराज दल कहा गया, है ना। इसका गठन कहाँ किया गया? 1 जनवरी 1923 को। स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। सचिव कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू, है ना। ये युवाओं का ग्रुप था बेसिकली। मान्यता इसको कब दी गई? सितंबर 1923 में कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई कि हाँ, आप लोग का एक दल है। स्वराज दल और छत्तीसगढ़। मध्य प्रांत में इस दल का नेतृत्व सेठ गोविंद दास को सौंपा गया। महाकौशल में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के आधार स्तंभ ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जबकि स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता ई राघवेंद्र राव थे। महाकौशल में स्वराज दल के अध्यक्ष सेठ गोविंद दास थे, प्रमुख कार्यकर्ता ई राघवेंद्र राव थे, और स्वराज दल के आधार स्तंभ तो यदि आपने पढ़ा ही, कौन कौन थे? 3 व्यक्ति थे। स्वराज दल के प्रमुख नेता रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। देखो दोस्तों, ये फैक्ट्स है, और फैक्ट्स को बस पढ़ने का या इसमें समझने वाला कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आप इन फैक्चुअल डेटास को याद रखेंगे, है ना, कि रायपुर से कौन है, बिलासपुर से कौन है, दुर्ग से कौन है, तो एक आपके दिमाग में सीक्वेंस बनेगा, समझिएगा, सीक्वेंस बनेगा जो आपको पेपर में काम आएगा। कभी यदि आप आंसर में उलझते हैं तो ये सीक्वेंस ही काम आता है कि इसके बाद यह थे, इसके यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा फायदा इसका यह है कि यदि आप CGPSC मेंस देते हैं तो ये आंसर राइटिंग में आपको काम आता है। तो इसीलिए कोई भी फैक्ट जो है बेकार का नहीं जाता। कोई भी चीज़ आप जो पढ़े हैं एक ना एक दिन काम जरूर आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वराज पार्टी के संस्थापकों में शामिल नहीं थे, है ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सुंदरलाल शर्मा इसमें शामिल नहीं थे। किसमें? स्वराज पार्टी में। स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधानसभा के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवशंकर कहता हूँ, शिवदास डागा, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल थे। और निर्वाचित दल के सदस्य कौन कौन से थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, है ना, ये निर्वाचित हुए। अच्छा, सेवा समिति का गठन किसने किया था, ये देख लेते हैं।
नवंबर 1930 में मध्य प्रांत व बरार की व्यवस्थापिका सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 70 स्थानों में से 42 स्थानों में स्वराज पार्टी को जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ अंचल से ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन में सेवा समिति नामक राष्ट्रीयता से ओतप्रोक्त संस्था का योगदान था। सेवा समिति, इसमें घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त वाजपेयी सक्रिय सदस्य थे, है ना। अब लास्ट में देख लेते हैं, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ कहाँ, कौन कौन से चरण में हुआ था। अरे सॉरी भाई, झंडा सत्याग्रह, है ना, कब हुआ था, 1923 में हुआ था। 3 चरणों में झंडा सत्याग्रह को हम देख सकते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला चरण है 18 मार्च 1923। 18 मार्च 1923 कहाँ हुआ था, जबलपुर। दूसरा चरण इसका आयोजित हुआ था बिलासपुर में। कब, 31 मार्च 1923 कहाँ हुआ था, बिलासपुर में। तीसरा चरण हुआ था 13 अप्रैल 1923, कहाँ, नागपुर में। इस प्रकार से जो है झंडा सत्याग्रह 3 चरण में हुआ था। 3 चरण में हुआ था, है ना। और तीसरा चरण इम्पोर्टेंट है। इसका नेतृत्व किसने किया था, जमुनालाल बजाज ने किया था। जमुनालाल बजाज ने किया था, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुंदरलाल शर्मा ने किया था, है ना। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इसमें इनके सहयोगी कौन थे, श्यामलाल सोम, परदेसी रामध्रुव, विश्वंभर लाल पटेल, पंचम सिंह, अवध रामगौड़, पंडित गिरधारी लाल तिवारी, नोहर सिंह ध्रुव इत्यादि इनके सहयोगी थे, है ना। और झंडा सत्याग्रह का स्थगन की बात करें, अरे यार ये कौन कौन सा पेज आ जाता है भाई। स्थगन कब हुआ इसका, 18 अगस्त 1923 को जो है विट्ठल भाई पटेल और तत्कालीन गवर्नर फ्राक सलाई के बीच चर्चा हुई। उसके पश्चात जो है झंडा सत्याग्रह स्थापित कर दिया गया, है ना। और ये झंडा सत्याग्रह क्यों हुआ था ये तो बताना भूल गया मैं, कि लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए कहना चाहिए कि अपना झंडा फहराना चाहते थे। इसीलिए जो ये सत्याग्रह किया गया था, अंग्रेजों का झंडा हम उपयोग नहीं करेंगे, अपना राष्ट्रीय झंडा जो है फैलाना हम चाहते हैं, और इसी के लिए जो है ये सत्याग्रह किया गया था। और विश्वंभर कहता हूँ, विट्ठल भाई पटेल और गवर्नर फ्राक सलाई के बीच जो है चर्चा के पश्चात
यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया कब? 18 अगस्त 1923 को, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल इसका अगला भाग पढ़ेंगे और इसमें और कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उसको देखेंगे झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल, हैव अ गुड डे।